फॉर बेटर पार्ट ऑफ 50-60 years बहुत सारे हमारे क्वालिफाइड साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और बढ़िया से बढ़िया टैलेंट इंडिया का यूएस जाता रहा है। और आज के दिन में सारी बड़ी अमेरिकन कंपनीज में सीईओ लेवल पे भी और उसके नीचे भी बहुत इंडियन इंजीनियर्स, इंडियन एग्जीक्यूटिव्स काम कर रहे हैं। तो उनका एक नेचुरल एक एफिनिटी है इंडिया के लिए। दे हैव नेचुरल टाइज टू इंडिया एंड डेफिनेटली दैट क्रिएट्स अ पॉजिटिव बायस बिकॉज इज अ लार्ज कॉन्स्टिट्यूंसी। एक बहुत बड़ा वहाँ पे एक वर्ग है जो भारत से जुड़ा हुआ है और जुड़ा रहेगा, क्योंकि उन लोग शायद यहीं कहीं पढ़े हुए हैं, आईआईटी में पढ़े हैं या दूसरे कोई इंजीनियरिंग स्कूल में पढ़े हैं या शायद स्कूल गए होंगे या उनके पेरेंट्स यहाँ से आए होंगे। तो और उनका कुछ ना कुछ परिवार भारत में आज भी है। तो दोज टाइज आर रियली वेरी वेरी फंडामेंटल टाइज और उस कारण से एक नेचुरल क्लोजनेस आती है बिटवीन यूएस एंड इंडिया। तो ये बहुत बड़ा फर्क है आई वुड से बिटवीन द यूएस रिलेशनशिप एंड द चाइनीज रिलेशनशिप। एंड इसमें फिर जो यूएस चाइना ट्रेड वॉर भी जो चल रहा है ऑन द टैरिफ थिंग, डू यू थिंक देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया ऑन सर्टन इंडस्ट्रीज की इसके वजह से अभी इंडिया हैज लाइक अ बेटर अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स? नहीं, अनक्वेश्चनेबली आई थिंक खास करके कोविड के बाद बहुत सारे इंडस्ट्रीज ने ये रिकग्नाइज किया है, बहुत सारी कंपनीज ने ये रिकग्नाइज किया है कि वी डोंट वांट टू बी कंप्लीटली इन्वेस्ट इन ओनली वन कंट्री, नेमली चाइना। तो दूसरी कंट्री कौन सी हो सकती है, या दूसरी जो कंट्रीज हैं वो कौन सी हैं जिसको चाइना +1 कहा जाता है। तो इसमें वियतनाम ने काफ़ी अच्छा किया। वियतनाम खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स में और कुछ और क्षेत्रों में भी वियतनाम में बहुत बढ़िया इसका एडवांटेज लिया है। उसका एक कारण ये भी है कि वियतनाम में चाइनीज़ प्रोड्यूसर्स जा रहे हैं। तो चाइनीज़ कंपनीज जो है जब एक चाइना के ऊपर एक कोई तरह का बैरियर लगा दिया गया कि हम चाइना से नहीं लेंगे, तो वही चाइनीज़ कंपनीज वियतनाम चली गई और वहाँ से उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग चालू की। तो कुछ ना कुछ वियतनाम का एडवांटेज ये भी रहा है कि दे आर नेबर्स ऑफ चाइना वेरी क्लोजली लिंक्ड विद देम। वियतनाम इज ऑल्सो ऑब्वियसली अ कम्युनिस्ट कंट्री and they also have that locational advantage in terms of proximity to China. और उसके साथ साथ ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि अगर आपको उसी स्केल पे करना है, nearing the scale at which you have a deployment in China in manufacturing, where else do you go? Which economy offers that depth and scale? There's only one country, which is India. एक ये नेचुरल चीज़ भी है कि जो चाइना में जो पॉपुलेशन है, एक एजिंग पॉपुलेशन हो गया वहाँ पे। अपने यहाँ पे वी स्टिल हैव गुड डेमोग्राफिक्स ऑन आवर साइड। चाइना इज ऑलरेडी गॉन इनटू एन एजिंग टेरिटरी। सो चाइना इज एक्चुअली एवरी ईयर द पॉपुलेशन इज इन नॉमिनल डिक्लाइन नाउ, whereas our population is still increasing and we have a very large segment of young workers. तो जो लेबर इंटेंसिव जो मैन्युफैक्चरिंग है, विच इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली, दैट इज स्लोली मूविंग आउट ऑफ चाइना and into places like India in a very big way. It has also been supported by certain government policies. जो production linked incentive program था, PLI था, वो इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत अच्छे तरीके से काम किया है। एप्पल ने बहुत बड़े रूप में यहाँ पे ग्रोथ की है पिछले 4 सालों में और आगे भी करने वाला है। I know President Trump, like we discussed, has pushed back against that. But like I said, I would like to see what they do rather than what they just say or tweet. So for sure, it's a big advantage which India should exploit in terms of companies which are wanting to diversify themselves or balance themselves away from Chinese manufacturing. It's an opportunity for us and probably the opportunity of a lifetime. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.